मैट्रिक क्लास सिंध बोर्ड और इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 10 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 11 है। फयाज स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 25% ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लॉथिंग, 15% on his friends and the rest on miscellaneous items. Represent the expenditure by pie diagram. यानी कि जो ये पर्सन है फयाज, ये अपनी इनकम को फूड पे, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग पे और क्लॉथिंग वगैरह पे स्पेंड कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर रहे हैं और दूसरे जो मिसलिनियस आइटम्स हैं उन पे स्पेंड करते हैं। हमने ये सारी जो इनकी एक्सपेंसेस आ रहे हैं इन्हें रिप्रेजेंट करना है पाई डायग्राम की मदद। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसमें हम इस तरह से कर लेते हैं कि इनके जो मतलब एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं डिफरेंट जगहों पे उन्हें लिखते हैं, ठीक है। आगे उनकी जो अमाउंट है वो लिखते हैं, ठीक है। और फिर जो एरिया बनता है, एरिया ऑफ सेक्टर, चूँकि हम पाई डायग्राम बनाने जा रहे हैं तो पाई डायग्राम में एरिया ऑफ सेक्टर की मदद से ये डायग्राम कंप्लीट होती है। तो अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी मतलब जो है वो वैल्यूज़ आनी है, ठीक है। चलें, यहाँ पर एक कॉलम और मैंने बनाया, ये टेबल हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो ये फ्याज की स्पेंड कर रहे हैं वो अमाउंट, ठीक है। यानी जैसे इनकम जो है वो फूड के ऊपर स्पेंड हो रही है, ठीक है। तो फूड पे कितनी इनकम स्पेंड कर रहे हैं वो 25%, मतलब इनकी टोटल अमाउंट हमें नहीं पता, लेकिन 25% स्पेंड करें। अब 25% को हम यूं कहेंगे कि 25% ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। ऑफ 360 डिग्री, 360 डिग्री का 25% है, हाफ का भी हाफ, यानी कि 90 डिग्री। चूँकि अगर आप 50% लेते हैं 360 का तो 180 बनता है, और उसका भी वन अगर 50% ले लें तो वो बनता है 90 डिग्री। तो ये फूड पे आ गया। अब इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके ऊपर कितने इनके परसेंट स्पेंड हो रहे हैं, 25% स्पेंड हो रहे हैं इस पे भी, बल्कि फूड पे 40% था। सॉरी, यहाँ पर एक करेक्शन कर लेता हूँ कि फूड पे जो है वो 40% है। तो 40% अगर हमने निकालना है, उसकी वर्किंग आपसे शेयर करता हूँ अभी मैं स्क्रीन पे, कि 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से और फिर डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। ये 40% है, 40% ऑफ 360। तो इसमें ये मतलब 36 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 24, और ये 144 बनता है। ये बेसिकली 144 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, 90 नहीं बनता, 144 डिग्री एंगल बनता है, 144। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो 25% था इलेक्ट्रिसिटी एंड बिलिंग पे और क्लॉथिंग पे। तो 25% ऑफ 360 डिग्री, चूँकि एक सर्कल का कंप्लीट जो एंगल होता है या एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होती है वो 360 डिग्री की होती है, तो ये 90 डिग्री ये आ जाएगा। अब इसके बाद जो है फ्रेंड्स पे, फ्रेंड्स फ्रेंड्स पे ये 15% स्पेंड करते हैं। तो 15% ऑफ 360, इट्स मीन कि आपने क्या करना होगा, यहाँ पे 15% के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे 1.5 को, या 3.6 को मल्टीप्लाई करना होगा 15 से, ठीक है। तो 3.6 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करें, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। जी, आप देख सकते हैं 3.5 मल्टीप्लाई बाय 15, ऐसा ही था 3.5, बल्कि 3.6 था, सॉरी, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आता है 54। 3.6 मल्टीप्लाई बाय 15 ये आता है 54। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये 54 डिग्री है। और इसके बाद जो है लास्ट वो मिसलिनियस आइटम्स हैं, ठीक है, जो उन्होंने यहाँ पे लिखे हैं मिसलिनियस। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं MISC में लिख देता हूँ मिसलिनियस के लिए। ये कितने परसेंट बनेगा, देखिए 40 ये है और इन दोनों का सम भी 40 बनता है, तो 80 बन गया। इसका मतलब 100 में से 80 निकालें, 20% मिसलिनियस आइटम्स पे स्पेंड कर रहे हैं।
तो 20% ऑफ 360 डिग्री, इट्स मीन कि आप क्या करेंगे, इसमें 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 आ जाता है डिग्री। अब ये जो टेबल बना है इसमें ये तो एंगल ऑफ सेक्टर आ गया, एंगल ऑफ सेक्टर जो कि हम पाई डायग्राम में यूज़ करेंगे। ये आइटम्स आ गए, ठीक है, और यहाँ पर उनकी परसेंटेज आ गई है, परसेंटेज कि कितने परसेंट वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी टोटल सैलरी का, अपनी टोटल इनकम का, ठीक है। अब इसके लिए पाई डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ और आपको इसका सारा प्रोसीजर समझाता हूँ। अब पाई डायग्राम हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे कंपास की मदद से और स्केल की मदद से हम यहाँ पर एक उसका सेंटर जो हम सिलेक्ट करेंगे, उस सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक एक लाइन सेगमेंट, एक रेडियल सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब हमने एंगल बनाना शुरू करना है। 144 डिग्री जो एंगल है वो कंपास को प्रोटेक्टर को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। प्रोटेक्टर अगर हमारी यहाँ पर हो तो प्रोटेक्टर में हम देखेंगे कि 144, ये 90 यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पे 110, इस साथ 144 अंदाजन यहाँ पर होगा। तो जहाँ पे 144 बन रहा है एंगल, इस सेंटर को उस पॉइंट से मिलाते हुए इस तरीके से एक और रेडियल सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे और ये एंगल जो होगा हमारा ये आ जाएगा कितना, 144 डिग्री का। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये एंगल जो आया है, ये जो एंगल आया है, ये मैं रेड कलर की बाउंड्री से बना रहा हूँ ताकि प्रोमिनेंट हो जाए कि ये एंगल जो है वो 144 डिग्री का है, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फूड को, फूड, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी पे है वो 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ से जहाँ से ये एंगल ख़त्म हुआ था इसी से आगे आपने 90 का एंगल देखना है, यहीं से प्रोटेक्टर रखनी है। प्रोटेक्टर देखें कि कहाँ पे आके 90 का एंगल बनाती है। यानी फर्ज करें कि अगर ये एंगल, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनती तो 90 तकरीबन इसका मिड होगा। तो ये एंगल इतना जो बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है इलेक्ट्रिक। तो इस तरीके से इस आहिस्ता से चलें लिख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से ये ला भी आ गया सेक्टर। इसके बाद जो नेक्स्ट बन रहा है उसमें अगर आप देखें तो 54 डिग्री है। 54 डिग्री यहाँ से लेके मतलब ये 90 है तो इसका हाफ 45 और 45 से थोड़ा ज़्यादा, तो अंदाजन जो ये एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, इसको हम कहेंगे कि ये 54 डिग्री का है ये वाला एंगल। इसको मैं एक अलग शेड कर देता हूँ जी। तो ये 54 डिग्री का आ गया और ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स को, ठीक है, फ्रेंड्स। और ये है 54 डिग्री। और इसके बाद जो ये वाला सेक्टर बन रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका एंगल जो बनेगा वो 72 डिग्री होगा। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिसलिनियस को, तो MISC लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसी के से ये सेक्टर जो हमारा कंप्लीट होता है और इसमें जो इसके एंगल्स थे उसको मैंने आपको डिटेल में समझाया कि किसी के से आप ये जो है डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि टू पार्टनर्स मिस्टर मुस्तफ़ा एंड मिसेस मुस्तफ़ा रन अ कंपनी। The weekly wages in rupees of employees who work in the company are, यानी दो पार्टनर है मुस्तफ़ा और उनकी बीवी, दोनों एक कंपनी चला रहे हैं और जो वीकली वेजेस वो दे रहे हैं अपने वर्कर्स को, कंपनी के वर्कर्स को, वो इस तरह से हैं, ठीक है। वेजेस जो रुपीज़ में 400 से 600 रुपये 5 एम्प्लॉइज़ को मिलते हैं, 600 से 800 के जो उन्होंने वर्कर्स रखे हैं वो 7 हैं, 800 से 1000 तक जो वो दे रहे हैं वेजेस वो 11 है। वैसे वर्कर्स 1000 से 1200 तक जो वेजेस वो दे रहे हैं वो 21 हैं और 1200 से 1400 तक की जो ये वेजेस वो दे रहे हैं वो 6 हैं। हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, DX माइनस 900 है, ठीक है। अब इसमें एक तो हमें x फाइंड करना होगा, x कहते हैं मिड पॉइंट को। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड होता है जी, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1000 का हाफ होता है 500, ये 500 आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करते हैं 14 का हाफ करते हैं तो 700 आ जाता है, ठीक है। यानी चूंकि 200 इनका क्लास इंटरवल है तो क्लास इंटरवल 200 होने की वजह से हम 200 ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे 900 आ जाएगा, यहाँ पे 1100 आ जाएगा, यहाँ पे 1300 आ जाएगी मिड पॉइंट।
की वैल्यू। अब ये जो इम्प्लाइज है ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का जो फार्मूला है वो होता है ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो डी है वो क्या है, डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए, डी इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए के बराबर। तो अब x इसमें जैसे 500 है और a इन्होंने बता दिया है कि आपने 900 रखना है, तो अब आप क्या करेंगे, 500 में से 900 निकाल देंगे तो -400 आ जाएगा। इसी तरह 700 में से 900 निकालेंगे -200 आ जाएगा। 900 में से 900 ज़ीरो, 1100 में से 900 200, और ये 13 में से निकालेंगे तो 400 आ जाएगा। अब आपने f और d का प्रोडक्ट लेना है, f और d का प्रोडक्ट, ये f है और ये d है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, ये मतलब 2000 आ जाएगा विद नेगेटिव साइन। इसी तरह से 7 4 ज़ार 14 और ये 1400 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे जी 1400 है विद नेगेटिव साइन, ये ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह ये 21 मल्टीप्लाई बाय 2 4200 हो जाएगा और ये 2400 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखें कि इनकी जो सम की वैल्यू है वो क्या आती है। 4200 में 2400 अगर, या इन दोनों का अगर आप देखें तो ये -3400 बनता है और ये 24 है, तो 34 में से 24 निकाल लें, -1000 बचता है और ये 3200 बच जाता है। यानी अगर हम इनकी वैल्यू पुट करें, ए है 900, ठीक है, और ये वैल्यू जो आई थी अभी हमने देखा था कि ये आई थी 3200, ठीक है, और समीशन एफ कितना होगा, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 11 23, 23 प्लस 21, तो ये बन गया 44 और 6 50, तो 50 बन जाता है। ये कैंसिल करेगा ऐसे। 320 को 5 पे अगर हम डिवाइड कर दें, 320 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 64, यानी 900 प्लस 64। तो अरिथमेटिक मीन जो बनेगा 964 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 12 ही में सेकंड पार्ट है, जो डेटा गिवन था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उस डेटा में डी जो है x माइनस 700 रख लेना है, ठीक है। यानी और कोई चेंज नहीं आई है, सिर्फ ये है कि a की वैल्यू उन्होंने 700 कर दी है और अब देखना है कि आंसर क्या आता है, ठीक है। उसी डाटा को हम यूज़ कर लेंगे जो इससे पहले हम यूज़ कर रहे थे। हमें पता है कि x की वैल्यू क्या आई हुई थी हमारी, चले वो मैं अगेन दोबारा मतलब उन्हीं को लिख देता हूँ जो x की वैल्यूज़ हमने निकाली हुई हैं, ठीक है। वो ऊपर मैं इधर लिख देता हूँ कि यहाँ पर d आ जाएगा, ठीक है, और नीचे जो है एफ डी आ जाएगा। जी, तो अब हम इसमें जस्ट ये कर रहे हैं कि 500 में से 700 निकालेंगे तो -200 आ जाएगा, ठीक है, और 700 में से 700 निकालेंगे ज़ीरो, फिर 900 में से 700 200 आ जाएगा, और फिर 1100 में से 700 निकालेंगे 400 आ जाएगा, और 13 में से 700 निकालेंगे तो 600 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, f मल्टीप्लाई बाय d, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, यानी 1000 बनता है विद नेगेटिव साइन। 0 मल्टीप्लाई बाय 7 0, 11 2 ज़ार 22, 100 आ जाएगा। 21 4 ज़ार 84, ये 8400 आ जाएगा, और ये 3600 आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3600 में 8400 ऐड करें, अगर हम 3600 में ऐड कर लें 8400 तो ये बनता है 12,000, ठीक है, और 12,000 में से माइनस कर लेते हैं हम 1200 को, -1200 तो ये बनता है 10,800, ठीक है। यानी कि जो 12,800, तो एक्स बार जो फार्मूला होता है ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ होता है। समीशन एफ तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि वो 50 है, ए की वैल्यू है 700 और समीशन एफ डी की वैल्यू जो अभी हमने चेक की थी 10,800 आ गई है, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देते हैं 50 से। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 50 से
तो आंसर आता है 216। 700 में 216 जो है हम अगर ऐड करें तो देखते हैं क्या आंसर आता है। बल्कि यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन है, ये देखें ये 12,000 में से इसमें ऐड हुए थे 1200, तो ये 13,200 आ गया था आंसर। ठीक है, अब 13,200 जो है इसको अगर हम 50 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 50, तो ये आता है 264। 264 और 700 ऐड करें तो ये 964 आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट है वो आपसे डिस्कस करता हूँ जी। 12 का थर्ड पार्ट जो है डाटा वही है सेम, सिर्फ इसमें आपने कोडिंग मेथड यूज़ करके जो है वो अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। इसका जो फार्मूला होता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये होता है a प्लस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, अब एच इस केस में 200 है, ये याद रखेंगे। हर क्लास इंटरवल जो है 200 इसलिए, जैसे अगर आप दोनों लोअर लिमिट्स का कंसेक्टिव क्लासेस की लोअर लिमिट्स का डिफरेंस लें, 600 में से 800 निकालें, 200 आता है। चूँकि ये क्लास बाउंड्रीज बनी हुई हैं तो आप यूँ कह सकते हैं कि लोअर जो क्लास बाउंड्रीज हैं उनका डिफरेंस लें, या जो अपर क्लास बाउंड्रीज हैं कंसेक्टिव क्लासेस की उनका डिफरेंस लें, तो आपको क्लास इंटरवल मिल जाएगा। ठीक है, अब हम u वेरिएबल जो है उसको फाइंड करेंगे पहले, जो कि है x माइनस 1100। ठीक है, और फिर इसको डिवाइड करेंगे हम 200 से। ठीक है, यहाँ भी अगर आप देखें तो h बताया गया है। अब इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है। 500 है, 500 में से 1100 को अगर निकाल दिया जाए तो 600 आता है। 6 को मतलब 600 डिवाइडेड बाई 200, तो मतलब 100 से कैंसिल, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ जाता है। 3 आंसर आएगा विद नेगेटिव साइन, चूँकि स्मॉलर वैल्यू है और 1100 उससे बड़ी वैल्यू है। 7 में से 11 निकालेंगे तो 4 आएगा। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 100 के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो 2 ही आंसर आएगा विद नेगेटिव साइन। ठीक है, फिर 200 को 200 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, और 1100 को 1100 से माइनस करेंगे 0, तो 0/200 0। 13 में से 11 निकालेंगे 200 आता है, 200 को 200 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाता है। अब ये u आ गया और u को आपने f से मल्टीप्लाई कर देना है। ये f है फ्रीक्वेंसीज जो है क्लासेस की। 5 मल्टीप्लाई 3 15 विद नेगेटिव साइन, 7 2 14 विद नेगेटिव साइन, 11 0 और ये 6 आ जाएगा। अब ये देखिए 6 और 11, -5 और -50, -20 और -14, ये बनता है -34। तो एफ यू की वैल्यू आ रही है -34, ये -34 आ गई। ये 50 है और क्लास इंटरवल है 200 का, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1100, क्योंकि ए जो है इस केस में हमें कितना बताया गया है, वो 1100 बताया गया है। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। ये प्लस का साइन है, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर फाइनल जो आएगा साइन वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरह से ब्रैकेट पुट कर लेता हूँ। तो 1100 में से हमने माइनस करना है। देखें 54 टाइम 200 होता है, और 34 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 34 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये बनता है 136। 136 1100 में से 136 माइनस कर लेते हैं अगर हम, तो आंसर आता है हमारा 964। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी हमने कंप्लीट किया। अब इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपसे एक एक करके मैं डिस्कस करूँगा।